आज प्रभु की मंजूषा कहाँ है? हम यदि धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका उत्तर हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है। हमें पता है प्रोटेस्टेंट बाइबल और कैथोलिक बाइबल में बहुत फ़र्क है। इसका जवाब हमें कैथोलिक बाइबल में मिलता है। कैथोलिक लोग हमें उसका उत्तर देते हैं। कैथोलिक बाइबल हमें इसका सही उत्तर देती है कि प्रभु की मंजूषा कहाँ है। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 से पढ़ते हैं। वहाँ यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां आए जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दें, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। तब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें यह इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ने ये वस्तुएं दिखाएगा। तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। यिर्मयाह नबी ने जब देखा कि यहूदियों पर आक्रमण होने वाला है तो वह मंदिर से प्रभु की मंजूषा लेकर निकल पड़ता है और उसे एक गुफा में रखता है। जब यिर्मयाह नबी के साथी उस मार्ग को चिन्हित करना चाहते हैं तो यिर्मयाह नबी उन्हें मना करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक प्रभु अपने 12 कुलों को एकत्र ना कर ले, और वह उसी प्रकार इन वस्तुओं को उन लोगों को दिखाएगा जिस प्रकार उसने यह वस्तुएं मूसा के टाइम पर, राजा सुलेमान के टाइम पर भव्यता के साथ उन्हें दिखाई थी। जिस प्रकार प्रभु का भय उस पर उतरा था। में प्रभु की मंजूषा के कुछ वचनों को सुना। अभी हम नए व्यवस्थान पर मनन चिंतन करते हैं। यहूदी लोगों के लिए मंजूषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हम क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रभु की मंजूषा क्या है? कौन है प्रभु की मंजूषा? उसका उत्तर हमें नए ग्रंथ और पुराने ग्रंथ में मिलता है। पुराने ग्रंथ में प्रभु की मंजूषा सोना, लकड़ी से बनी थी और नए ग्रंथ में, नए विधान में प्रभु की मंजूषा किस प्रकार बनी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका आकार क्या है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हम लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए। वो हमारा पुरोहित है, वो हमारी जीवन की रोटी है। उसने हमें वचन दिया, उसके वचनों को हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रभु हमारी जीवन की रोटी है, हमारा वचन है और एक महान पुरोहित है, उसी प्रकार ये 3 चीजें प्रभु की मंजूषा में होती थी। हारून का स्टाफ जो हारून पुरोहिताई का प्रतीक है, मन्ना जो ईश्वर यहूदी को लोगों को देता था, 10 नियम जो प्रभु ने उन्हें 2 पत्थर की पट्टियों पर लिख के दिए थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित
पुरोहित है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो वचन है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताते हैं कि वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जब तक कोई मुझे नहीं खाएगा वह अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा। अब हमारे लिए प्रभु की मंजूषा कौन है, कहाँ है, क्या है, उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब स्वर्गदूत गैब्रियल माँ मरियम को दर्शन देता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में संदेश देता है, तो स्वर्गदूत माँ मरियम को बोलता है, आत्मा आप पर उतरेगा और स्वच्छ प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं, जब मूसा पहाड़ पर था, प्रभु की आराधना कर रहा था, तो प्रभु की शक्ति उस पर्वत पर उतरी, प्रभु का प्रताप पर्वत पर आया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में पढ़ते हैं, 40 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं, मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं कि मूसा उस तंबू में प्रवेश नहीं कर पाया जहां पे प्रभु की मंजूषा थी, क्योंकि प्रभु का ग्लोरी, प्रभु की तेज उस तंबू पर था। उसी प्रकार स्वर्गदूत गैब्रियल माँ मरियम को बोलता है कि सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आप पर उतरेगी और आप पवित्र आत्मा से एक पुत्र को जन्म देंगे। दूत माँ मरियम को उसके बहन एलिजाबेथ के गर्भवती होने का संदेश देता है। जब माँ मरियम को एलिजाबेथ के गर्भवती होने का पता चलता है तो वह उससे मिलने जाती है। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 में लिखा है, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। इस प्रकार हम शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया, जिससे वह वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए। वह करूबों पर विराजमान प्रभु विश्वमंडल के प्रभु के नाम से पुकारी जाती थी। और शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 में लिखा है, उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। और जब एलिजाबेथ मरियम का परिणाम सुनती है तो बच्चा उसके गर्भ में खुशी से उछल जाता है, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। वचन हमें बताता है, संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 43, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इसी प्रकार वचन दूसरा शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 में लिखा है, दाऊद भी बोल उठता है, प्रभु मुझे यह कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास आई। और एलिजाबेथ भी बोल उठती है, मुझे यह कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। शमूएल का दूसरा ग्रंथ वचन 6:15 से 19 में पढ़ते हैं,
वह छाल। इस प्रकार दाऊद सब इस्राएली जय जयकार करते और तुरी बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पुत्री मीकल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखा और मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य रख दिया जिससे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। और हम संत लूकस के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 41 से 42 तक। जो ही माँ मरियम ने एलिजाबेथ को प्रणाम किया, बच्चा उसके गर्भ में खुशी से नाचने लगा। जिस प्रकार दाऊद मंजूषा के आगे आगे नाचता है, उसी प्रकार प्रभु के आगमन के खबर सुनकर एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा खुशी से उछल गया, वह नाचने लगा। वचन हमें बताता है, अध्याय लूकस संत लूकस का अध्याय पद संख्या 1 वचन 56। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के अबेद अदोम के यहाँ रही। जिस प्रकार प्रभु की मंजूषा दाऊद के पास 3 महीने तक रही, माँ मरियम भी 3 महीने तक एलिजाबेथ के पास रहती है। अभी हमने कुछ वचनों के द्वारा समझने की कोशिश की, हमने उस पर मनन चिंतन करने की कोशिश की, किस प्रकार हमारी माँ मरियम एक नई मंजूषा है। शी इज आर्क ऑफ द न्यू कवेनेंट। हमने पुराने नियम और नए नियम में प्रभु के वचनों के द्वारा मनन चिंतन की कोशिश की। जिस प्रकार प्रभु की मंजूषा में 3 चीजें होती थी, उसी प्रकार माँ मरियम के गर्भ में भी वो 3 चीजों का समागम था। प्रभु की मंजूषा में 10 नियम थे। प्रभु की मंजूषा में हारून की स्टाफ थी। प्रभु की मंजूषा में मन्ना था, जो मन्ना प्रभु के लोग, यहूदी लोग ग्रहण करते थे। और माँ मरियम के गर्भ में हम देखते हैं, क्या हम उन 3 चीजों को पाते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह महान पुरोहित है, वो माँ मरियम के गर्भ में था। जिस प्रकार प्रभु की मंजूषा में प्रभु के नियम होते थे, माँ मरियम के गर्भ में स्वयं वचन था जो देहधारी बना था। हम देखते हैं, हमने मनन चिंतन किया है कि प्रभु की मंजूषा में मन्ना होता था और माँ मरियम के गर्भ में स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी थी। माँ मरियम जीवित प्रभु की मंजूषा है। हम लोग माँ मरियम का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। जिस प्रकार प्रभु की मंजूषा हमने मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में पढ़ा कि प्रभु की मंजूषा को गुफा में रखा। उसके बाद उस मंजूषा को कोई नहीं प्राप्त कर पाया। हमारी माँ मरियम भी स्वर्ग की रानी है।
जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अवरोहित हो गए, वचन, पुरोहित और रोटी स्वर्ग में चली गई, तो हमारी माँ मरियम जो एक मंजूषा थी वो भी स्वर्गारोहण हो गई। जहाँ पर ये तीन चीज़ें होंगी वहाँ पर हमारी माँ मरियम होगी। हमारी माँ मरियम स्वर्ग की रानी है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा जो इस्राएली और प्रभु के बीच में जो दूरी थी उसको ख़त्म कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में फट गया, होलीज ऑफ होली खुल गया, क्योंकि प्रभु की मृत्यु के द्वारा हम अब अपने प्रभु परमेश्वर के नज़दीक आ गए। उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पापों से क्षमा किया, और जो दूरी पुराने नियम में थी वो नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा ख़त्म कर दी। आज हमने अपने वचनों के द्वारा प्रभु की मंजूषा पर मनन चिंतन किया कि पुराने मंजूषा और नई मंजूषा में हमने मनन चिंतन किया, उस पे विचार किया। आइए हम इन वचनों को अपने दैनिक व्यवहार में लाएं और उन पर मनन चिंतन करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है और हमें अपनी मंजूषा के बारे में और कितना समझाना चाहता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसके सब कार्यों के लिए हम धन्यवाद दें। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये अपना नया वीडियो लेके आया हूँ, और हम लोगों ने अपने चैनल का नाम भी बदल दिया है। हमारे चैनल का नाम है सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस, प्रभु का पवित्र हृदय। हमारे चैनल का पहले था जीसस माय सेवियर मिनिस्ट्री। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने प्रार्थना की, और प्रभु की प्रेरणा के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता की, उस प्रेरणा से मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब आप मेरे वीडियो सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस के नाम से पाएंगे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।